जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों के कमेंट आए थे, जिससे मैं बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री को, और पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे बेसिक से स्टार्ट करते हुए। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारे जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है, और अगली वीडियो में हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ यहाँ पर, तो इसमें ये जो भुजा होगी इसको हम बोलते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। ये जो भुजा है इसको बोलते हैं आधार, और ये जो भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर एंगल ये लिया जाता है थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एंगल हो सकता है अल्फा, ठीक है। जब थीटा एंगल लिया जाता है तब लंब ये है और आधार ये है, लेकिन जब अल्फा एंगल लिया जाता है तो अल्फा एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, क्योंकि इस थीटा एंगल के लिए लंब ये है और अल्फा एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, जिस रेशियो के लिए पूछा गया हो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर यहाँ पर एक पुट होता है साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू लंब बटे आधार, क्योंकि थीटा एंगल ये है। ए बी सी इसमें नोट कर लेते हैं, ए बी सी। तो जो लंब आपका है वो क्या है यहाँ पर, बी सी। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे बी सी अपॉन कर्ड ए सी। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात, कर्ड जो है आपका वो हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। कोई भी एंगल थीटा या फिर अल्फा में चेंज होता रहे, लेकिन कर्ड पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, लंब बटे कर्ड। अब लंब क्या है, BC, और कर्ड क्या है, AC। सिमिलरली यहाँ पर अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ड। अब यहाँ पे आधार क्या है, AB, आधार क्या है AB, और बटे कर्ड। अब कर्ड क्या है, AC, सेम रहेगा, ठीक। साइन और कॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, और कॉस को बोलते हैं कोज्या, ठीक है। सिमिलरली एक और अनुपात होता है जिसको हम बोलते हैं tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, बेसिकली लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं BC बटे AB, BC बटे AB। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे साइन और कॉस को रेशियो को निकालते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस रेशियो को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, BC अपॉन AC होल अपॉन AB अपॉन AC, और AC से AC कैंसिल आउट हो जाते हैं, BC अपॉन AB। तो क्या ये हम नहीं कह सकते हैं कि BC अपॉन AB AB है और BC अपॉन AB, तो यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूले बताने वाला हूँ बेसिकली आपको रटाऊंगा नहीं, समझा के बताऊंगा। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ गए होंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन टेन थीटा के साथ क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये रिलेशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, अब याद करने की तो जरूरत नहीं है, समझ गए हैं आप कैसे होता है। और कहीं भी अगर आपको तोड़ने को आ जाए कि टेन थीटा को लिखते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप आसानी से लिख सकते हैं। इनके कुछ इनवर्स भी होते हैं, जैसे साइन थीटा का इनवर्स यहाँ पर होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का इनवर्स होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा का इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब बेसिकली इसमें वैल्यूज़ भी पूछी जाती हैं, साइन 0 की वैल्यू, साइन 45 की, इस तरीके से जो वैल्यूज़ होती हैं उनको याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, या ऐसे कह लें कि उनको डिराइव कर सकते हैं आप। अगर आपको आसानी से याद नहीं आ रहा है तो एक बार आप उनको डिराइव करना सीख लें, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगी। चार्ट बना के मैं आपको सिखाता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा या सिर्फ साइन, ठीक है, कॉस, टैन,
कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखना है नंबर 0 से लेकर 4 तक। कैसे लिखना है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। इन सब को अंडर रूट के अंदर करके सबको डिवाइड करना है 4 से। अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, 0 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 ही आएगा, और 4 रूट के अंदर वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पर आपके पास? मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ जी। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 0। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से ये जो 4 है वो रूट से बाहर आएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार से यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 जो कि रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, तो 1/√2 जो साइन 45 की वैल्यू होती है। सिमिलरली ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो √3 के अपॉन में 2 बचेगा, और 4 से 4 कैंसिल आउट होकर 1 बचता है, तो इसकी वैल्यू 1। ये सारी वैल्यू आई होप आपको याद हो गई होंगी। कॉस में जस्ट इसका अपोजिट करना है, काउंटिंग 4 से और 0 की तरफ लिखनी है। 4, 3, 2, 1, 0, और सिमिलरली वही 4 और रूट के अंदर डिवाइड करना है 4 से। सभी को डिवाइड करना है 4 से और रूट के अंदर लिख के। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी? इसकी अपोजिट, जैसे जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख पाएंगे यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। अब मैंने 10 की वैल्यू निकालना कैसे बताया था? जब आप साइन को कॉस के अपॉन में करते हैं, सॉरी साइन के अपॉन में कॉस को करते हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड होती है 10 की। तो साइन यानी 0, 0 के अपॉन में जब आप 1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? किसी भी नंबर को अगर से 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 0। ठीक है, सिमिलरली 1/2 के अपॉन में √3/2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1/√3। यहाँ पे वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1, यहाँ पे √3, और जब आप 1 के अपॉन में किसी भी नंबर को 1 के अपॉन में 0 को करते हैं, या 0 को किसी नंबर के अपॉन में करते हैं, तो वैल्यू आती है आपके पास इनफाइनाइट, या इसको बोलते हैं परिभाषित नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इन वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर लेंगे। और कॉसेक का तो आपको पता ही है, साइन के जब साइन को 1 के अपॉन में करते हैं तो कॉसेक की वैल्यू फाइंड होती है। इस तरीके से 0 को अगर 1 के अपॉन में करेंगे तो सिमिलरली 0 किसी भी नंबर के अपॉन में आएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं। इसको जब 1 के अपॉन में करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। 45 1/√2 को करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी √2, यहाँ पे आएगी 2/√3। इन सबको इन्वर्स कर दीजिए और यहाँ पे 1। अब सिमिलरली सेक भी किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा। तो आप कॉस की वैल्यूज को 1 के अपॉन में करते जाइए। 1 को 1 के अपॉन में करेंगे तो 1, यहाँ पे करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि 1 के अपॉन में अगेन 0, और 1 के अपॉन में 0 आता है तो इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं। और कॉट की वैल्यू होती है 10 की अपोजिट, तो 1 के अपॉन में 0 इनफाइनाइट, यहाँ पे √3, 1, 1/√3, और यहाँ पे 0 के अपॉन में 1 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरीके से करनी है मैंने आपको बताया, कैसे डिराइव कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद हो जाए तो ये चार्ट बनाना याद रखिए, किस तरीके से चार्ट को बनाना है, वैल्यू आसानी से याद हो जाएंगी। इन 2 रोज़ को अगर आप याद कर लेते हैं आसानी से, साइन की सारी वैल्यूज़ और कॉस की सारी वैल्यूज़, तो बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इनको याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए 10 होता है साइन के अपॉन में कॉस, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉट होता है 10 का उल्टा। बस इतनी चीज़ें याद हो, बस ये जो 2 लाइन लिखी हुई हैं याद कर लीजिए। और नहीं भी याद होती हैं तो ये जो ट्रिक बताई है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, वो याद कर लीजिए, आसानी से आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ना होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कुल 4 होते हैं। आपने बेसिक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। चलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको। कोऑर्डिनेट्स का बेसिकली यूज़ कब होता है? जब आप
वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं, जब साइन को कॉस में चेंज करना होता है, कॉस को साइन में चेंज करना होता है, तब कोऑर्डिनेट्स का यूज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बनाता हूँ कोऑर्डिनेट्स, ये यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस की माइनस डायरेक्शन, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0 डिग्रीज होता है, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्रीज, ये 180 डिग्रीज होता है, ये होता है 270 डिग्रीज, अगेन ये हो जाता है 360 डिग्रीज। एक पूरा राउंड कितना होता है 360 डिग्रीज का, अगेन 540, इसी प्रकार से चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है, कोई भी वैल्यू साइन कॉस टेन या कोई भी जो 6 के 6 जो आपके टेक्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर ये सारे के सारे 6 वैल्यूज़ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इनकी वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या, ऑल पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, मीन साइन का इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो सभी यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है, इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्रीज तक टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, इसमें आपके कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग जो सभी होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये तो हो गई बेसिक बात, इसके बारे में आप जान गए। अब कभी कभी पूछा जा सकता है कि कोई वैल्यू है, अगर वो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिख दिया जाए साइन 285 डिग्रीज, अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, या कह लें 285 की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 225 डिग्रीज, अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, साइन 225 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका भी एक छोटी सी ट्रिक है, जो याद रखेंगे तो आप आसानी से इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। इस कोऑर्डिनेट को देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस की माइनस डायरेक्शन, ये जो दो डायरेक्शन होती हैं यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होती हैं। साइन चेंज होता है आपका कॉस में, कॉस चेंज होता है अगेन साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉट चेंज होता है अगेन टेन में, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यूज चेंज होती हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में और कॉट टेन में चेंज होता है। इस तरीके से ये वैल्यूज आपस में चेंज होती हैं। अब एक चीज़ याद रखने वाली बात, अगर वैल्यू में 90 डिग्री और 270 डिग्री कहीं पे दिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ब्रेक करें तो कैसे लिखेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज। अगर यहाँ पे 180 की जगह 90 या 270 होता, यानी वाई एक्सिस या वाई एक्सिस की माइनस डायरेक्शन में होता, तो ये वैल्यू साइन जो है वो अपने जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं या रेशियोज दिए गए हैं उसमें चेंज हो जाता। साइन कॉस में चेंज होता, कॉस साइन में चेंज होता, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, 180 दिया गया है या 360 दिया जाए तो ये चेंज नहीं होता है, साइन ही रहेगा। चलो मैंने साइन लिख लिया। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस मतलब 180 प्लस किस कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। 180 प्लस, प्लस का मतलब 180 से ज़्यादा। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको पता है सिर्फ टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑब्वियसली साइन नेगेटिव होगा तो साइन के आगे वैल्यू माइनस की और 45 यहाँ पे लिख देते हैं। अब 45 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है, साइन में 1/√2 होती है, तो माइनस के 1/√2 जो आपकी वैल्यू हो जाएगी। साइन 225 डिग्री की वैल्यू माइनस के 1/√2, इस तरीके से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा आ जाए कि साइन 180 डिग्री -35 या -45 डिग्री अगर कहीं पे लिखा हो तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये है 180 डिग्री में ही,
यानी 180 है, तो ये जो रेशियो है वो तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 180 माइनस 45 है, 180 माइनस का मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट में या सेकंड में? ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव तो है ही। अब यहाँ पे 180 तो खत्म हो गया, बचा क्या आपके पास? 45, तो 45 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए और 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक, अब एक चेंज करने वाला भी क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ 10 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अगर यहाँ पे लिखा है 10 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, यानी 90 डिग्री वाई एक्सिस पे आएगा। अब 90 है तो ये रेशियो जो है आपका चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा, आप सभी को पता है। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? 90 प्लस का मतलब 90 से 180 के बीच में सारी वैल्यूज किस में होती हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट में। 90 प्लस का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आप सभी लोग जानते हैं साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव का, तो यहाँ पे 45 डिग्रीज, कॉट 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो आंसर -1 आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली एयरफोर्स के एग्जाम में या आप कह लें अग्निवीर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और कभी कभी एनडीए के एग्जाम में भी इन वैल्यूज़ को यूज हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, पर इन वैल्यूज़ का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये तो हो गई कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात। अब सीधे हम लोग जंप करेंगे धीरे धीरे जो आपकी जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे उन सभी को समझाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो इतना ये सब समझ गए होंगे आई होप। नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ तक आपको समझ में आया है, आगे की वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखता हूँ आपके लिए, और वो फार्मूलाज आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उन फार्मूलाज के बेसिस पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है आपकी। और उन फॉर्मूलेस को अच्छे से तैयार करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन जो अगली क्लास आएगी प्रैक्टिस की, उसमें सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ होने वाला है। तो चलिए एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं जो कुछ दो एंगल के सम और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड हैं, कुछ जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हैं। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहें तो एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए, या मैं कुछ समय के लिए स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। अब एक एक करके मैं फॉर्मूले को समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है यहाँ पर साइन a प्लस बी। अब इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर साइन के साथ में पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन आता है तो वो साइन सेम रहता है। जैसे साइन a प्लस बी अगर यहाँ पे है तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आता है, यानी दोनों वैल्यूज साइन भी है और कॉस भी है। साइन दोनों को एक साथ लेके चल रहा है, साइन को भी और कॉस को भी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन भी है और कॉस भी है, और जो साइन बीच में है वही साइन यहाँ पे आया है। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन a माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस में अगर बात आती है तो साइन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस साइन आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दोनों वैल्यूज होंगी वो कॉस कॉस की होंगी और साइन साइन की होंगी। इसमें कॉस कॉस है, साइन साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस कॉस है और साइन साइन है, और साइन अपोजिट है। कॉस a माइनस बी में क्या आया यहाँ पे? कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या गया? प्लस साइन ए और साइन बी। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे जो निकल के आते हैं वो ये tan वाले हैं। ठीक है, जो tan के फॉर्मूलेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कॉट के फॉर्मूलेज भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। 10 के फॉर्मूले से तो बिल्कुल सिंपल से सवाल बनते हैं यहाँ पे, और अक्सर यहाँ पे एयरफोर्स के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा, जो आप अग्निवीर कह लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए में भी यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसी तरीके से कॉट का जो फॉर्मूला है वो इसका अपोजिट होता है। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला कॉट a प्लस कॉट a कॉट b माइनस 1, ये जो नीचे की वैल्यू थी वो ऊपर पहुंच जाती है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। और सिमिलरली कॉट a माइनस बी क्या? कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट a माइनस कॉट b। अब यहाँ पे आते हैं जो
मल्टीप्लिकेशन है उनका वो किस तरीके से होता है। देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूले हैं जो इन्हीं से बने हुए हैं। अब इन जो फॉर्मूलों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े क्वेश्चन में, इसलिए आपके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल के यहाँ पर रखे गए हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, आंसर यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या अगर कॉस के टर्म में कहा जाए तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर कॉस के आगे टर्म में लिखें तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सम, इसको दो बार सम करेंगे या कह लें इन दोनों को सम करेंगे तो एक बार ये माइनस है और एक बार ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी दो बार, वही यहाँ पर लिखा गया है 2 साइन ए कॉस बी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सम करेंगे तो ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास क्या, कॉस ए कॉस बी कितने बार, दो बार, तो वैल्यू कहाँ यहाँ पे क्या आ गई, 2 कॉस ए कॉस बी। सिमिलरली अगर इसमें माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू कैंसिल हुई, ये वाली वैल्यू, और बची क्या यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी। इसी तरीके से ये जो सारी वैल्यूज हैं वो डिराइव की गई हैं यहाँ पर। सिमिलरली आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला बेसिकली बोलते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है आपका फॉर्मूला नंबर 4। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ना कि सी माइनस डी, इसमें क्या होता है डी माइनस सी बाई 2, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बचे हुए दो फॉर्मुलेस को भी देख लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस तरीके से ये जो सारे फॉर्मूले हैं एक बार आप देख लीजिए, और थोड़े जो कुछ फॉर्मूले और बचे हैं वो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ, और उसके बाद हम इस क्लास को सम अप करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर कुछ बेहतरीन फॉर्मूलेस और लिखे हुए हैं मैंने आपके लिए, और ये फॉर्मूलेस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कैसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलेस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में और अग्निवीर के एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है साइन 2a का। अब बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, वही साइन a प्लस ए को अगर दो बार जोड़ेंगे तो साइन a प्लस ए 2a हो जाएगा, उसी फॉर्मूले से ये आपके जो वैल्यूज हैं वो बनी है। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। अगर 10 के टर्म में लिखें इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका कॉस के टर्म में, जो कॉस 2a के टर्म में 10 का फॉर्मूला होता है, जो कॉस का फॉर्मूला 2a का 10 के टर्म में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है, कॉस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है आपके लिए। और बाकी ये भी देख लीजिए, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और कॉस का जो साइन के टर्म में होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कहीं पे भी अगर 1 खत्म करना हो तो इन दो फॉर्मूलोज का यूज होता है। कैसे इनका यूज करना है आगे क्लासेस में जब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे किस फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करना है। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूलेज का यूज किस तरीके से करना है, कहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और कहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला यूज करने के ऊपर ही तो सवाल सॉल्व होता है। आपको फॉर्मूला सारे आते हैं पर आपको यूज करना नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे मैथ्स में, और प्रैक्टिस से मैथ्स में सब कुछ हो सकता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ आपके इंप्रूव होता जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कॉस के फॉर्मूलेस, 10 का एक ही फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये 3 थीटा के फॉर्मूले भी देख लीजिए एक बार। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और यहाँ पे tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद हो जाने चाहिए। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
अब इस क्लास को यहीं पे सम अप करते हैं, और अगर हमारा एफर्ट जो अच्छा लगा हो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको पहुंचाया है समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आज से अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऐसी जो फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन हैं या एडवांस क्वेश्चन भी हैं, वो हम इन फॉर्मूलेस के जरिए सॉल्व कर रहे होंगे। बेसिक टू एडवांस मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं आपको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।